हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो कोलिजन इन 2D है। कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कोलिजन इन 2 डायमेंशन का, वो आइए। तो कोलिजन इन 2 डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं और जनरल केस लेकर चलते हैं हम लोग कि मान लो वो इनइलास्टिक कोलिजन है तो ई की भी कुछ वैल्यू है ना। आइए सोचते हैं कुछ। तो मान लो बेटा अपने पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कुछ m2 है इधर, और यहां वाले ऑब्जेक्ट का मास कुछ m1 है। ठीक, ये किसी वेलोसिटी या किसी डायरेक्शन में जा रहा है इधर, ये भी किसी डायरेक्शन में जा रहा। मान लो ये m1 है, u1 इसकी वेलोसिटी है ना, u1। देखो, तो ये u1 है अपने पास, मान लिया ये u2 है ना। कुछ एंगल्स भी ले लेते हैं हम लोग। मान लो सभी जितने पूरे केस हो सकते हैं ना, सब हम लोग ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं हम लोग, बट कैसे सॉल्व करना है वो लिख लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल या इतना ज्यादा लेंदी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो मान लो ये एंगल को मैंने थीटा 1 ले लिया यहां से, ये एंगल को थीटा 2 ले लिया, थीटा 2 ले लिया। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा, जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, m1 किसी वेलोसिटी v1 से जा रहा होगा बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, और जो अपना m2 है वो किसी दूसरे वेलोसिटी v2 से जा रहा होगा बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये पूरा जनरल केस हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसमें देखो बेटा, कभी भी सवाल आए तो दो इक्वेशन जो अपने को हमेशा साथ देंगे, वो इक्वेशन कौन कौन से हैं हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला। ठीक है। तो बेटा मोमेंटम अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इस वेलोसिटी की सब के हम लोग दो दो डायरेक्शन लिख लेते हैं। ये वाला डायरेक्शन कितना होगा बेटा, ये अपने को पता है u1 cos θ1 होगा, जिन दोनों के बीच में थीटा होता है वो कॉस लेकर जाता है, और ये हो जाएगा u1 sin θ1। सिमिलरली ये हो जाएगा अपने पास u2 cos θ2, और ये हो जाएगा u2 sin θ2। अगर v1 को देखें बेटा हम लोग, तो v1 का कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा, v1 cos अल्फा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा v1 sin अल्फा आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाएगा v2 cos बीटा, और ये आ जाएगा v2 sin बीटा। तो अब हम लोग बहुत ही आराम से क्या करने वाले हैं बेटा, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के लिए सारे इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो पहला अगर मोमेंटम इक्वेशन ही हम लोग लिखे, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अपने को किधर लिखना है बेटा, किधर लिखना है, अपने पास दो डायरेक्शन है, अपने पास दो डायरेक्शन है। तो हम लोग दो डायरेक्शन के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए पहले लिख लें और फिर वाई डायरेक्शन के लिए लिख लें। तो एक्स डायरेक्शन के लिए इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, m1u1 cos θ1 प्लस m2u2 cos θ2 इज इक्वल टू m1v1 cos अल्फा प्लस m2v2 cos बीटा। ठीक है, ये किस में आ गया, एक्स डायरेक्शन के लिए, सारे एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स 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 सभी का एक्स वाला लिखा। वाई डायरेक्शन के लिए अगर लिखें आप, है ना, वाई डायरेक्शन के लिए तो क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, m1u1 sin θ1 प्लस m2u2 sin θ2 इज इक्वल टू m1v1 sin अल्फा प्लस m2v2 sin बीटा। ये बिल्कुल डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो तरीके हम लोग लिखेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। ठीक है,
देख बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं? v2 cos बीटा माइनस v1 cos अल्फा लिख सकते हैं, है ना? रिलेटिव अप्रोच, अप्रोच देखो अप्रोच कैसा था बेटा? ये सॉरी रिलेटिव सेपरेशन, तो v2 ये ज्यादा होगा सेपरेशन के लिए, v2 cos बीटा ज्यादा होगा और v1 cos अल्फा कम होगा। सेपरेशन की जब बात करें हम लोग, अगर अप्रोच की बात करें तो कौन ज्यादा होगा? u1 cos थीटा ज्यादा होगा और u2 cos थीटा 2 थोड़ा कम होगा। उसी बात को लिखें एक्स डायरेक्शन में कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हुआ v2 cos बीटा माइनस v1 cos अल्फा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ रिलेटिव अप्रोच जो कि है u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। अच्छा, अगर y डायरेक्शन में लिखने लगे बेटा हम लोग, y डायरेक्शन में, है ना? तो y डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन क्या है उसको देखो। y डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन तो वो क्या होगा? v2 साइन बीटा माइनस v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2, u2 साइन थीटा 2। तो ये दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो टोटल 4 इक्वेशन है ना? अब वैल्यूज दी होंगी, बहुत सारी वैल्यूज दी होंगी, सपोज थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 दिया होगा, v1 v2 में कुछ दिया होगा, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अप्रोच बताया है मैंने कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर इन जनरल पूछ लिया जाए। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, अब स्पेशल केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी तक जो चर्चा किया था वो सिर्फ जनरल है कि अगर बहुत डिटेल में सवाल पूछा गया हो तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट, अगर ऐसा माने हम लोग, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड वर्जन पे आते हैं कि अपने पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है ना? ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है और सेम मास ही ले लेते हैं, अलग अलग मास होगा तो m1 m2 लिखना वो अपने को पता है। रुका हुआ है, ये आएगा, है ना? u1 या u वेलोसिटी से आएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो एक किसी इस डायरेक्शन में चले गए हैं और दूसरा पार्टिकल किसी इस डायरेक्शन में चले गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस डायरेक्शन में चले गए हैं अगर वो, ठीक है, तो मान लिया ये थीटा 1 ले लिया और ये थीटा 2 ले लिया, ये अपने पास m है, ये भी m है, ये v1 ले लेते हैं, ये v2 ले लेते हैं। अच्छा, तो देखो बेटा यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मान लो ये आकर इससे टकराने वाला था तो इनिशियल मोमेंटम तो अपन लिख ही सकते हैं, वही 4 इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 इक्वेशन लिखिए, पहले खुद से ट्राई करिए, वो चारों इक्वेशन लिखने का खुद से ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा। देखो बेटा, इन जनरल याद करो, हम लोग अगर इसे लिखते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे? सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लिखते थे, है ना? तो मोमेंटम हम लोग लिखते थे सबसे पहले। अगर m1 m2 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? m इंटू यू प्लस 0, है ना? एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या लिखते हैं? m1 v1 cos थीटा 1 प्लस क्या लिखते हैं? m2 v2 cos थीटा 2, ये लिखते हैं। m1 v1 सेम है और y डायरेक्शन में भी लिखते हैं, चलो y डायरेक्शन में भी लिख ही देते हैं। y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम तो ऑलरेडी 0 है ना? तो 0 इज इक्वल टू क्या आता? m1 v1
साइन थीटा वन माइनस m2v2 साइन थीटा टू, ये आता। अगर हम लोगों ने जैसा कि अपना केस है कि m1 m2 सेम हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां m1 इंटू यू इज इक्वल, m1 की जगह m रहना है ना, m1 की जगह पे m रहना है, तो m1 की जगह पे m u इज इक्वल टू m v1 cos थीटा वन प्लस m v2 cos थीटा टू, और यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 इज इक्वल टू m v1 साइन थीटा वन माइनस m v2 साइन थीटा टू। ठीक है, अब अगर सेकेंड इक्वेशन लगा सके, है ना, सेकेंड इक्वेशन जो क्या बोलता था, याद करो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए भी एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई कोई एक ज्यादा होगा, है ना, तो लिख लिया सपोज कि v1 cos थीटा वन ज्यादा होगा माइनस v2 cos थीटा टू से इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, एक्स डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं अभी, तो एक्स डायरेक्शन में तो अप्रोच डायरेक्टली यू ही है। ठीक, इसी को अगर वाई डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं, इसी को अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में लिखते हैं, तो क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग अगर वाई डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या लिख सकते थे, तो वाई डायरेक्शन में क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते थे फिर, है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, v1 साइन थीटा वन शुड बी इक्वल टू v2 साइन थीटा टू, ये आ जाता, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अप्रोचिंग वेलोसिटी नहीं है, ये तो हम लोग लिख लिया। अगर मान लो हम लोग थोड़ा सा और अच्छा चले जाएं या और स्पेशल केस ले लें और ये बोल दें कि ये कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक, ई की वैल्यू 1 ले लें। ठीक है, तो तीसरा आप ये तो लिख ही सकते हैं, ई वाला टर्म, ये इक्वेशन तो लिख ही सकता, अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाता तो आप एक्स डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, v cos थीटा वन माइनस v टू cos थीटा टू इज इक्वल टू ई की जगह 1 तो u, और सेकंड इक्वेशन तो एज यूजुअल है ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक और याद करना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए एक और कंसेप्ट हम लोग उसमें लगा सकते थे, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। तो हम लोग क्या लिख सकते थे, एनर्जी एट द बिगिनिंग और एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन द बिगिनिंग या इन बिफोर कोलिजन जो कि हाफ एम यू स्क्वायर है, शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, है ना, एम ही रख लिया है मैंने, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस निकल सकते हैं। अब इनमें से जो जो रिजल्ट अपन निकालना है, कुछ डाटा गिवन होंगे उससे हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ एक दो प्रॉपर्टी स्पेशल होता है बेटा, वो भी हम लोग समझ लें। अगर ये मास है, ये वाला पार्ट के लिए बेसिकली बोला जाए, है ना, सेकंड पार्ट के लिए कि इलास्टिक कोलिजन भी है, मास भी है अपने पास बराबर, तब ये जो थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाती है। मतलब आपको अगर थीटा वन दिया है तो आप थीटा टू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बोला हो कि इलास्टिक कोलिजन हो, मास बराबर हो, तो अगर थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है तो इसका मतलब है कि थीटा टू की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ये बोल दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन विथ या 2D इन इलास्टिक कोलिजन आप बोल सकते हैं, 2D इन इलास्टिक कोलिजन विथ वॉल। और ये बहुत कॉमन सा सवाल है। देखो बेटा क्या है, मान लो यहां पर अपने पास, शाबाश, क्या गलत वॉल बना है, चलो मान लीजिए
यहां पर अपने पास एक वॉल है, ठीक है, अपने पास एक वॉल है। अच्छा, तो ये है वॉल का बैक एंड, ये परपेंडिकुलर वॉल पे हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। मान लिया कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपकी मर्जी कुछ भी मान लीजिए, सपोज मैं एम मास ही मान रहा हूं, तो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये किसी वेलोसिटी u से आ रहा है और आकर टकराया, टकराने के बाद ये इधर गया, ठीक है। तो टकराने के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई, ये m है, v है और m है। ये एंगल कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, है ना, कई बार वॉल से दिया हो सकता है, कई बार 90 डिग्री से दिया हो सकता है, या परपेंडिकुलर से दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो मान लीजिए अभी मैंने यही एंगल थीटा लिया है और इस एंगल को अल्फा दे दिया है, ठीक है। तो क्या क्या है बेटा इसमें, अगर हम लोग लिखें तो इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक इसका कंपोनेंट किधर आएगा, टुवर्ड्स वॉल आ रहा होगा, और एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, है ना। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो जो टुवर्ड्स वॉल अप्रोच हो रहा है उस कंपोनेंट का नाम कितना होगा, अगर मैं उसका मोमेंटम ही देख लूं, है ना, तो वो हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, और इधर वाला हो जाएगा एम यू साइन थीटा, ठीक है, एम यू साइन थीटा। अच्छा, जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा, जब ये टकरा कर जा रहा होगा तो इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा। तो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना है बेटा, एम यू कॉस अल्फा, और ये है एम यू साइन अल्फा। अच्छा, ठीक है। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन अपने को लिखना है, सब जगह बेटा एम एम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में कि अलोंग द वॉल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो अलोंग द वॉल अगर आप लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, u टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ साइन थीटा। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख दूं मैं, क्योंकि एम एम कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व इसी डायरेक्शन में रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी सेपरेशन वाला ही हम लोग लिखा देते हैं। तो टकरा कर जो वेलोसिटी जा रहा है यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया बेटा, वो हुआ है u टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा के बराबर। यह है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि वॉल तो मूव नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u टाइम्स ऑफ कॉस थीटा के बराबर है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दे बेटा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, इन दोनों को, सॉरी अरे रे बेटा ये v था ना, टकरा कर v गया था, हम लोग u लिख रहे हैं उसे, एक सेकंड बेटा, हम लोग गलत, u नहीं है v था यहां भी, क्योंकि v लिखे हुए थे ना पहले। अच्छा, तो ये है अपने पास v साइन अल्फा और ये था v कॉस अल्फा, देखो, तो ये भी था v, है ना, गलत हो रहा था, देखो देखो देखो, ये था v और ये भी था v, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड किए थे अपने पास, तो कितना आ गया था टेन अल्फा। अगर इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, है ना, तो स्क्वायर एंड ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड करते हैं, तो स्क्वायर एंड ऐड करने पे क्या आ जाएगा बेटा, v अंडर रूट ऑफ, क्या क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, यू स्क्वायर तो कॉमन रहेगा तो मैं बाहर निकाल देता हूं यू को, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, कुछ तो गलत किए हैं, कुछ गलत है क्या, नहीं ठीक दिख रहा, कॉस अल्फा हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं ई टाइम्स ऑफ या ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने पास v की और जो u की, v और u में एक रिलेशन आ गया, v और u में एक रिलेशन आ गया अपने पास, v और u में रिलेशन आया और वो रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा अपने पास रिलेशन क्या आया बेटा कि v साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, u साइन थीटा। क्यों, याद करो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ये बात पढ़े थे कि मोमेंटम कंजर्व किधर रहता है, अलोंग द वॉल मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टाइम्स ऑफ, सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब दोनों से tan अल्फा निकाल लिया और v की वैल्यू निकाल लिया, बस यही अपने से पूछी जाती है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। क्या बोल रहा है इस सवाल में कि एक बॉल है जो मूव कर रहा किसी स्पीड u से, तो यहां से बॉल u स्पीड से मूव कर रहा। अच्छा, और क्या बोल रहा है, कोलाइड करता है स्मूथ सरफेस से एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इस बार जो थीटा दिया है वो यहां से दिया है, तो ये कितने में आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। तो मोमेंटम इम्पार्टेड कौन करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला ही करेगा अपने पास, है ना। बस उसको अपने को देखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा। तो अगर आप उस बात को ध्यान में रखते हुए निकालें तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगा वो कुछ रहेगा, फिर यहां से टकरा कर जाएगा वो कुछ और वेलोसिटी होगा। तो वो कितना कितना होगा उस बात को लिखें और सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं छोटा सा हिंट दे दूं बेटा, तो ये जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ई टाइम्स ऑफ यू के बराबर होगा। ठीक है, और u मतलब कौन सा वेलोसिटी, इसका ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना है बेटा, u टाइम्स ऑफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी v इज इक्वल टू अपने पास हो गया कितना कितना, e टाइम्स ऑफ u साइन थीटा के बराबर हो गया। तो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है, वही इंपल्स के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल या इनिशियल माइनस फाइनल आप बोल सकते हैं, या फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकते हैं, माइनस का बस डिफरेंस होगा। अच्छा, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही मैं करता हूं। तो एफ मास इंटू वी फाइनल अपने पास कितना है बेटा, ई टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो एम यू साइन थीटा था, तो उसको माइनस माइनस कितना हो गया, नीचे की तरफ था तो माइनस रहेगा, माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा के बराबर था। तो इंपल्स कितना आया बेटा, वाया एम, यू को चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ई और साइन थीटा भी कॉमन ही ले सकते हैं, तो ई प्लस वन साइन थीटा अपने पास आया, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। ये सवाल करने का ट्राई करो बेटा, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा और इसे करने का ट्राई करो, है ना। तो इसमें बोल रहा है एक स्मॉल बॉल है जो कि ऑब्लिकली हिट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है इतना, तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा जब बॉल हिट कर कर जा रहा हो, आफ्टर कोलिजन कितना होगा। तो ट्राई करिए इसे। देख बेटा अपने को क्या पता है कि जो एक्स डायरेक्शन वाला होता है, जो अलोंग द वॉल होता है, वो कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो अगर अलोंग द वॉल टू है तो Vx भी तो टू ही रह जाएगा, है ना, वो चेंज नहीं होता। बट परपेंडिकुलर टू द वॉल जो होता है वो कितना हो जाता है, ई टाइम्स अप्रोच के बराबर हो जाता है। तो अप्रोच क्या था, 4, ई की वैल्यू कितनी है बेटा, वी वाई अगर लिख रहे हैं हम लोग तो 1/2, और ये यू वाई था, यू वाई की वैल्यू है 4, तो ये भी आ गया 2। तो 2 और 2 मतलब Vx कितना आया अपने पास, Vx की वैल्यू भी 2 आई और Vy की वैल्यू भी आई 2। तो दोनों कितना है, दो दो बराबर ही है, मतलब ऑप्शन कितना, थर्ड है ना। यानी Vx Vy दोनों 2 एंड 2 है।